हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। बच्चों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रॉब्लम्स आईआईटी जेम और नेट गेट से रिलेटेड होंगी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम, फॉर द इनपुट voltage Vi 200 megavolt sin 400t, the amplitude of the output voltage V0 of the given operational amplifier circuit। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन है। इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 35 किलो ओम और 10 किलो ओम, 35 किलो ओम, 10 किलो ओम, 35 किलो ओम आपको V0 आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड दो एम्पलीफायर होते हैं। एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो फर्स्ट, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव सिरा से एक V इनपुट अप्लाई किया गया है। इस इनपुट के कारण ये नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर V इज इक्वल टू V0 1 अपॉन V1 is equal to 1 plus RF upon R1 R1। ये हमारा R1 है, ये RF है। देखिए बच्चों, V01 अपॉन V1 यानी कि इनपुट I इज इक्वल टू 1 प्लस RF 35 यानी 35 किलो ओम, 35 इंटू 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 10 से 3.5। V0 1 upon V input is equal to 1 plus 3.5 यानी कि is equal to 4.5। 4.5 तो V01 is equal to 4.5 V input। V01 की तो ये था आपका नॉन इन्वर्टिंग। दिस और दिस, ये क्या आपका इन्वर्टिंग है। देखिए बच्चों, V02 अपॉन V01 इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, 10 3.5 V02 अपॉन V01 इज इक्वल टू माइनस 3.5 V02 इज इक्वल टू माइनस 3.5 V01। तो V01 की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये गिवन है। देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका V02 इज इक्वल टू माइनस 3.5 इंटू V01 की वैल्यू लगा दूं मैं ये इंटू 4.5 इंटू V इनपुट। तो ये हमारा हो गया। एक क्या, ये भी हमारा क्या है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। देखिए बच्चों,
तो ये हो जाएगा आपका V0 अपॉन V02, दैट आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1. V0 अपॉन V02 इज इक्वल टू यानी V आउटपुट अपॉन सेकेंड का आउटपुट माइनस 35 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 1000, यानी कि ये आपको दे रखा है 1000 से कैंसिल 10, 3.5 V0 अपॉन V02 इज इक्वल टू माइनस 3.5. देखिए बच्चों, V0 इज इक्वल टू माइनस 3.5 V02. V02 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है V0 इज इक्वल टू यानी V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 3.5 इंटू माइनस 3.5 इंटू 4.5 इंटू V इनपुट. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस. V आउटपुट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5. V इनपुट की वैल्यू क्या हमको 2. V इनपुट दे रखा है हमको 200 मिली वोल्ट, यानी कि 200 और मिली वोल्ट दे रखा है MV. तो देखिए बच्चों 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5 इंटू 200 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई मिली वोल्ट 11,025 मिली वोल्ट. तो वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो V0 इज इक्वल टू 11.002 वोल्ट. इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो हमारा V0 11.02 वोल्ट होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक सर्किट डायग्राम दिया है. इस सर्किट डायग्राम में V0 आउटपुट वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है. ये इनपुट सप्लाई 2 वोल्ट है और ये पॉजिटिव ग्राउंड कर दिया है. तो ये एक जो सर्किट है वो आपका इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1. ये क्या आपका R1, ये क्या आपका RF. V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस 500 इंटू 1000 यानी किलो ओम डिवाइड बाई 100 इंटू 1000. 1000 से 1000 कैंसिल, 5 यानी कि 100 से 500 कैंसिल. V0 अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस 5. V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 5 V इनपुट. V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2V. इस V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी. V0 इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट. तो ये हमारा जो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो माइनस 10 वोल्ट होगा. ये एक सर्किट डायग्राम गिवन है. इस सर्किट डायग्राम के हमको आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करना है.
एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग है और नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमको इस आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी है। V इनपुट हमको 2 वोल्ट दे रखा है, R हमको 100 किलो ओम दे रखा है, RF हमको 500 किलो ओम दे रखा है। तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर V output बटे V input is equal to 1 plus RF upon R1। V output upon V input यानी 2 volt is equal to 1 plus 500 into 1000 divided by 100 into किलो ओम में है तो 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ये 5 कैंसिल हो जाएगा। V आउटपुट अपॉन V इनपुट यानी कि इज इक्वल टू 1 प्लस 5, 1 प्लस 5। V आउटपुट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 वोल्ट यानी V आउटपुट इज इक्वल टू 12 वोल्ट यानी कि नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो आउटपुट होगा वो हमारा 12 वोल्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द करेक्ट वेरिएशन ऑफ V आउटपुट विद V इनपुट यानी कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। हियर VD voltage drop across the diode and the operational amplifier is assumed to be ideal यानी कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो आइडियल है। उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच करेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है। उन ग्राफ के हमको ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है, V दे रखा है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के वेरिएशन में। तो देखिए ये हमारा इनपुट अप्लाई है, ये हमारा एक डायोड है। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट का एक पोटेंशियल वेरियर होता है जो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन करता है। उसकी वैल्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा V इनपुट इज इक्वल टू 0.7 अपॉन AV। AV इज इक्वल टू होता है 1000, तो V इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.7 मिली वोल्ट यानी कि V इनपुट इज इक्वल टू 0.7 मिली वोल्ट यानी इतना इनपुट वोल्टेज अगर V इनपुट इज ग्रेटर देन 0, अगर इस कंडीशन में अगर V इनपुट की वैल्यू 0 से बड़ी है, उस कंडीशन में V जिस ऑर्डर में इंक्रीज करेंगे उस ऑर्डर में आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा। यानी कि ये आपकी एक साइकिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस केस में जब ये आपका इनपुट वोल्टेज, यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा, तो यानी कि यहाँ हमने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया, उस कंडीशन में ये डायोड वर्किंग स्टेट में होगा और तब हमको इस तरह से एक लीनियर लाइन मिलेगी। जितना इनपुट वोल्टेज वेरिएशन करेगा उसी रेशियो में हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये वाली जो लाइन है यानी कि एक तरह से लीनियर लाइन है और उस कंडीशन में भी इनपुट और आउटपुट के बीच जो करेक्ट ग्राफ होगा वो हमारा ये होगा, इसलिए ये ऑप्शन
राइट है। ये क्या है, 0 से आगे है जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक कंडीशन है जंक्शन डायोड की, ये फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या है, ये तो नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग की वैल्यू को शो करता है। ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the given circuit value of the base current IV of the NPN transistor will be milliampere, यानी इस बेस करंट IV की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बीटा इज द करंट गेन एंड एज्यूम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज आइडियल। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में हमको इस करंट गेन यानी बेस करंट IV की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या आपका इमीटर रेजिस्टेंस RE दे रखा है। यहाँ पर आपका ये वोल्टेज आपका 5 वोल्ट होगा, यानी सप्लाई इनपुट वोल्टेज। तो VE इज इक्वल टू IE RE। तो IE इज इक्वल टू VE अपॉन RE। IE is equal to 5 upon 1 किलो ओम, यानी कि ये हो जाएगा 5 upon 1 into 1000। IE is equal to 5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, या IE is equal to 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IV। IC इज इक्वल टू बीटा IV। इमीटर करंट, ये करंट इधर होगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। इस IC की वैल्यू फाइंड कर दें तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका IV प्लस बीटा IB। IB कॉमन 1 प्लस बीटा, वन प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका IB और 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 50 IE। ये हो जाएगा आपका IB इंटू 51। IE की वैल्यू क्या 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर दे रखा है। देखिए IB इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 51। ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दें 0.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, या IV इज इक्वल टू 0.09 मिली एम्पियर। ये क्या होगी, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर की बेस करंट होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, और आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से साथियों से भी आप सब्सक्राइब कराएं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें।